हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सर AOC 4 अगर गलत फाइल हो जाए तो क्या होगा। मतलब ये जो बगल वाला बंदा दिख रहा है, सेम रिएक्शन होगा। AOC 4 या फिर MGT 7 है सर, दोनों में कोई भी एक का बेड़ा गर्क हो गया। कोई भी एक बाई मिस्टेक गलत फाइल, देखो इंटेंशनली कोई गलती नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इंसान जब भी काम करेगा कुछ ना कुछ गलती करेगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो अगर अगर बाई मिस्टेक कोई गलती हो ही गया AOC 4 MGT 7 में तो क्या करेंगे आप। इसीलिए तो वीडियो देखने आए आप, मेरे से क्या पूछ रहे हैं, राइट। ये जो इसका रिएक्शन दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन रहेगा आपके सीनियर का कि हाउ इज इट पॉसिबल। और इनफैक्ट भाई, अगर मैं मेरे सामने भी अगर आप ये गलती करके आओगे तो मैं ही बोलूँगा कि ये क्या किया है, क्योंकि कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती। नॉर्मली हर गलतियों का माफ़ी होता है, लेकिन कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, जिसमें से एक गलती है पास थ्री। अगर कभी पास थ्री किसी का गलत फाइल हो गया ना, वो हटता नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, परमानेंट रिकॉर्ड में रहेगा। वैसे ही एक डीट फॉर्म है AOC 4। लेकिन AOC 4 में एक एक चीज़ अच्छा है, MGT 7A या फिर AOC 4 से F7 जो भी बोलो, इस फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ रह गया ना तो आप उसको मार्क एज डिफेक्टिव करा सकते हो, मार्क एज डिफेक्टिव। बट दिस इज नॉट एज इजी एज आई एम राइटिंग। जितना इजीली मैं लिख दिया ना मार्क एज डिफेक्टिव, वाओ, इतना आसान नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ तो इसमें ROC को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि आप ये जो चेंज करो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई टेक्निकल एरर हो गया है या फिर कोई कलरिकल एरर रह गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप चेंजेस कर रहे हो। अब देखो, अगर मिस्टेक का अगर मैं बोलूँ ना AOC 4 में, तो वो अलग अलग टाइप का आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट ROC में आप फाइल करे हो AOC 4 के थ्रू, या फिर आप जो भी तरीके जो भी कंपनी की फाइल करो, प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, अगर आप इसका फाइल करो तो इसका दो टाइप का मिस्टेक हो सकता है अगर ब्रॉडर टर्म पे बोला जाए तो। फर्स्ट मैं बोलूँगा कि आप अनइंटेंशनली टेक्निकल या फिर कलरिकल एरर करे हो, छोटू एरर, ठीक है, बहुत छोटू सा एरर है, इतना छोटा। ये आप इंटेंशनली कुछ गड़बड़ भरे हो, जानबूझ के आप क्या किए हो ना, बैलेंस शीट का फिगर चेंज किए हो ताकि ROC को पता ना चले। आप अपना कुछ फ्रॉड छुपाना चाहते हो इस, या फिर कोई भी आपका बैलेंस शीट में कुछ और लिखा हुआ है, आपका AOC 4 में कुछ और गया हुआ है, ठीक है। दिस, अगर ये चीज़ चेंजेस है, बैलेंस शीट में कुछ और डेटा है और AOC 4 में कुछ और डेटा है, इन दैट केस ये अंडर सेक्शन 448 रॉन्ग फाइलिंग माना जाएगा, मिस स्टेटमेंट माना जाएगा, और इसका पेनल्टी अंडर सेक्शन 447 लगता है। इज इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट, अब मान लो क्या क्या गलती हो सकता है सर। मैंने फिनांसियर का जो डेट था ना, वो बाई मिस्टेक गलत डाल दिया सर। 2022 का जो मतलब 31/3/2022 तक लिखना था, मैंने कुछ और डाल दिया, 31/3/2023 की जगह थोड़ा एक दो दिन का गैप रख दिया। कुछ भी बाई मिस्टेक तुमने एरर रख दिया। दूसरा, EGM मैंने गलत दिखा दिया सर, EGM का डेट हमने गलत दिखा दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर कोई ऐसा ऑप्शन था जिसको जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यस करना था, हमने नो कर दिया, अब मेरे को कंसोलिडेट इसका SRN चाहिए होगा, ये मेरा एक एरर रह गया, ठीक है। सर मेरा एक छोटा सा एरर था, क्या, मैंने अटैचमेंट मिस कर गया। क्या मिस कर गया अटैचमेंट में? मैंने ऑडिटर रिपोर्ट नहीं डाला, डायरेक्टर रिपोर्ट मिस कर गए, ठीक है, या फिर डायरेक्टर रिपोर्ट की जगह बाई मिस्टेक मैंने फिर से बैलेंस शीट डाल दिया, किसी कोई और अटैचमेंट लग गया, गलत अटैचमेंट, रॉन्ग अटैचमेंट, रॉन्ग रॉन्ग अटैचमेंट आपने फाइल कर दिया। तो पॉइंट इज कि अगर ऐसा कोई भी छोटू मोटू एरर होता है, ये सभी छोटा मोटा एरर होता है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको फिलअप करना होता है GNL 1 या फिर 2, ठीक है, क्योंकि दोनों आप ROC के पास भेजते हो, दोनों आप रिक्वेस्ट करते हो कि भैया हमारा फॉर्म गड़बड़ है, जो भी है। आई प्रीफर GNL 2, मैंने लास्ट टाइम जो किया था उसमें मैंने GNL 2 किया था, सो मेरा फॉर्म को मार्क एज डिफेक्टिव करके वापस से फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। सो आई सजेस्ट आप GNL 2 फाइल करके जा सकते हो। GNL 1 का भी ऑप्शन है, आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे ना GNL 1 या 2, आपको वहाँ पे अदर का ऑप्शन में जाना होगा। आप ऊपर से किसी ऑप्शन में चूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो अदर के ऑप्शन में जाके पूरा का पूरा स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना होगा बढ़िया से कि सर मेरा इस फिनांसर का मैंने रिटर्न भरना था, ये रिटर्न डालना था, ये वाला मैंने भरा है, और इसमें ये मिस्टेक रह गया है, ठीक है, इसका सबमिट किया है, इसका SRN ये है। आपको पूरा इन डिटेल एकदम प्रॉपर तरीके से लिख के उसका उसमें मतलब लिखना होगा, पहला चीज़। दूसरा, अटैचमेंट ग्रुप में अगर GNL 2 का रास्ता चुन रहे हो तो अटैचमेंट के लिए तुमको एक बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा, जिसमें कंपनी ये ऑथोराइज़ करेगी पहले तो कि भैया हम ये फॉर्म फाइल करने के लिए किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज़ करेंगे। दूसरा, हमारा बैलेंस शीट में ये डेटा रॉन्ग हो गया है, हम लोग इसको डिफेक्टिव करवाएंगे,
मतलब बैलेंस शीट बोल रहे हैं AOC 4 में ये डेटा रॉन्ग हो गया, हम इसको डिफेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए होगा, दूसरा चाहिए आपको एक एफिडेविट, किसका, डायरेक्टर का। ठीक है, 2 डायरेक्टर आप एफिडेविट देंगे कि भाई हम लोग बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो या फिर नोट्स टू अकाउंट, इनमें कोई चेंजेस नहीं करे, या फिर अगर फंड फ्लो है जो भी है तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक छोटू मोटू एरर रह गया है, कलर के एरर रह गया, हम उसको ठीक कर रहे हैं। सो प्लीज़ अलाउ कर दीजिए हमें। क्लियर ये चीज़। अब मान लो कुछ लोग का ना बैलेंस शीट में भी डेटा बाई मिस्टेक रॉन्ग चला जाता है। लाइक मान लो यहाँ पे अदर करेंट लाइबिलिटी है और यहाँ पे तुम्हारा कुछ और पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये कम चला गया, यहाँ 10 रुपये ज़्यादा चला गया। पॉसिबल है ऐसा मिस्टेक होना, तो आप इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर देखो 10 रुपये का 19-20 हो गया, आप प्लीज़ इसको कंसिडर कर लीजिए। रिक्वेस्ट कर सकते हो, अप्रूवल के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस शीट का कोई भी डेटा चेंज करने जाओगे ना, आपको पूरा का पूरा एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, और मेन बैलेंस शीट का डेटा चेंज करना ही मतलब आप पूरा का पूरा ये एनसीएलटी के अप्रूवल वाले प्रोसेस में हो। यहाँ तो AOC 4 में अगर आप ये चेंज करवाने जाओ फिर भी एक बार ROC सुन सकता है। ठीक है, तीसरा, जो आप AOC 4 फाइल कर दिए हो वो वाला कॉपी, और उस फॉर्म के अंदर जहाँ मिस्टेक है उसको ऐसे गोला करके, ठीक है, वहाँ पे आपको मार्क करके हाईलाइट करके रखना होगा, हाईलाइट करके स्कैन करना होगा कि दिस पोर्शन मस्ट नीड टू बी चेंज। ओके, उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी होगा। ठीक है, एक कवरिंग लेटर क्या, कवरिंग लेटर जो जाएगा उसमें SRN मेंशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, इतना तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा ROC के पास कि सर सुनो हमारा ये मिस्टेक रह गया है, प्लीज़ इसको कंसिडर करो और हमारे इस फॉर्म को डिफेक्टिव कर दो। ROC एक बार इसको कंसिडर करके आपके पुराने फॉर्म को डिफेक्टिव कर देती है, उसके बाद आप फ्रेश AOC 4 फिलअप कर पाओगे, उससे पहले आपको AOC 4 फिलअप करने नहीं देगा। ठीक है, उस फाइनेंशियर के लिए आप जैसे ही फ्रेश AOC 4 फिलअप कर दोगे, आपका AOC 4 अप्रूव हो जाएगा संग संग। मतलब ये तो क्या बोलते हैं STP मोड में ना, तो इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगा, मतलब जस्ट तुरंत। SRN आप पेमेंट कैंसिल करने का टाइम ही नहीं आता है अब तो। चलो, सो आई गेस, अच्छा वन मोर थिंग, मान लो किसी को बैलेंस शीट आपने बनाई और आपको बाद में पता चला कि आपका कोई अमाउंट था जो आपको पहले पता नहीं था, अचानक से अभी रिवील हुआ कि जा ये तो हमने इसका एंटर किया ही नहीं, और इसकी वजह से मान लो आपके प्रॉफिट में चेंजेस आ रहा है या फिर कोई भी चेंजेस आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर एंट्री नहीं किया तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा। उस इम्पैक्ट की वजह से अगर बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस आता है, इन दैट केस आप AOC GNL2 या GNL1 भर के उसको हटाने के लिए नहीं बोल सकते हो, डिफेक्टिव नहीं करवा सकते हो। इन दैट केस आपको एकदम लॉन्ग प्रोसेस, दैट इज NCLT का अप्रूवल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, यहाँ पे आपको पिटिशन करना होगा कि भाई हमारा ये फिनांसियर का डेटा हमने ये बैलेंस शीट दिया था जिसमें ये मिस्टेक रह गया है, हमको इसको चेंज करना होगा ताकि मेरा बैलेंस शीट जो है ना ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करे हमारे करेंट फिनांशियल अफेयर को। ठीक है, अगर NCLT का अप्रूवल नहीं लाते हो तो आप इस बैलेंस शीट को चेंज कर ही नहीं सकते हो। क्लियर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इतना टफ प्रोसेस क्यों रखता है गवर्नमेंट, सिंपल सा रिवीजन का एक ऑप्शन देना चाहिए। देखो, अपनी अपनी व्यूज़ है, गवर्नमेंट का भी अपना व्यू है कि भाई देखो आप AOC जो आप कंपनी के पास फॉर्म भरते हो ना, मतलब कंपनी एक्ट जो है, जो MC है उसने कंपनी को बनाया है, राइट, उसने ही स्टैट्यूट दिया है कि भैया ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनीज एक्ट आपको इस चीज़ का पावर दे रही है ना, इसके पास जो एक बार फॉर्म फिलअप हो गया वो फॉर्म फाइनल होता है। कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे ना उसको आपको चेंज करने का बार बार अल्टरनेट रिसबमिशन का ऑप्शन नहीं देता है। आप MGT 14 फिलअप करते हो तो आपको रिसबमिशन आ जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको रिसबमिशन आ जाता है। इनकॉर्पोरेशन करते हो रिसबमिशन आता है, दैट्स बेस्ट थिंग, क्योंकि आप अपना मिस्टेक को रेक्टिफाई कर देते हो। AOC 4 एक बार फिलअप हो गया, रिसबमिशन नहीं होता है, वो अब या तो उसके ऊपर एक्शन लेगा या तो आगे जाके बोलेगा कि हम डिफेक्टिव करें, आप फिर से फ्रेश फाइल करो। तो उस फाइनेंसर का आपको 2-3 साल बाद अगर फिल करना है तो 100 रुपीज़ करके पेनल्टी, पता नहीं कितना एडिशनल फीस आपको पे करना पड़ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ गुड थिंग कि आपका फॉर्म जो है आपका चेक होता है पहले, उसके बाद सबमिट होता है। STP फॉर्म में टाइम नहीं लगता, बड़ा मज़ा आता है कि अपलोड किया तुरंत अप्रूव हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे ना झमेला भी बहुत रहता है। अगर गलत फाइल हो गया ना तो आप उसको हटा नहीं पाओगे। ठीक है, सो आई थिंक ये आपका पॉइंट क्लियर है कि अब गलती हो गया। अच्छा, गलती होने के बाद एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है? 2 टाइप का एक्शन हो सकता है आपके अगेंस्ट। एक एक्शन है कि भैया उस फॉर्म को डिफेक्टिव कर दे इन फ्यूचर, तुरंत तो नहीं करेगा,
आरओसी इतना एक्टिव नहीं है कि आप आज फॉर्म फिलअप करो 1 महीने के अंदर नोटिस दे दे, दिस इज़ नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत आराम से काम करते हैं वो लोग, मतलब प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, तो दे वर्क वेरी गुड बाय, मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्लीज़ कोई आरओसी में ये वीडियो मत भेजना, डिस्क्लेमर था। सो अब पॉइंट इज़ कि जैसे ही अब उनके पास फॉर्म गया, वो ऑटोमेटिक एसटीपी में मोड पे है, उनके पास ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर रहता है, वो क्या ही हर एक फॉर्म निकाल के चेक करेंगे, लाखों कंपनी है तो लाखों कंपनियों में हर कंपनी का थोड़ी चेक कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल किसी ह्यूमन के लिए, जेन्युइन थिंग है। तो अब मान लो उनके पास फॉर्म चला गया, वो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो गड़बड़ है, तो उसको बोल देंगे कि ये फॉर्म हम हटा रहे हैं, पूरा फ्रेश फिलअप करो एडिशनल फी के साथ। दूसरा बोलेंगे कि ये जो है 448 के अंदर मिसस्टेटमेंट मानेंगे हम इसको, और आपके ऊपर 447 का एक्शन लिया जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी फॉर्म अगर आप मिस्टेक करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म गलत भरे, इधर से आरओसी सीधा पुलिस लेके घर पहुंच गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एकदम मतलब लॉ के अगेंस्ट है, क्लियर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी चीज़ की हो तो सबसे पहले कॉल करेगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, आरओसी से आपको नोटिस आएगा, सबसे पहला स्टेप कि आप बताओ क्या क्यों ये गड़बड़ क्यों किया हो, नहीं बताओगे या फिर जो भी आप आंसर दे रहे हो ना, फर्दर आपको नोटिस आएगा कि हम सेटिस्फाइड नहीं, हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन दो। अभी भी तुम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो ना, तब जाके ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो भी करना चाहे करेंगे, उससे पहले नहीं। आपको 2 बार मौका देते हैं, आप वहाँ पे जाके रो गा लो कि भैया देखो महाराज ऐसा ऐसा हो गया, ये गलती रह गया, हमसे तो हो नहीं है, ये बेवकूफ़ आदमी है कर दिया गलती, जो भी है स्टोरी उस टाइम तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करके जाना होगा कि भाई क्या हुआ था, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आपका हर एक शब्द वो बंदा बहुत ध्यान से सुनेगा, ठीक है। जो भी है, आई गेस आपको मिस्टेक अगर हुआ है तो उसको कैसे ठीक करना है मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज़ और, अगर MGT 7A में मान लो कोई डेट, कोई बोर्ड मीटिंग डेट बाई मिस्टेक आप नहीं दिखाते हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। उसका इम्पैक्ट नॉर्मली नहीं आता है, मतलब इतना जल्दी नहीं पकड़ा जाता है, बट अगर V3 पोर्टल पे जब ये फॉर्म शिफ्ट हो जाएगा, आप उस टाइम मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि हर डेट को ऑटोमेटिक सिंक करके हर डेट को ऑटोमेटिक मैच कर लेगा, उस वक्त गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी आप कर दे रहे हो चलेगा, V2 पोर्टल पे कर, MCA V2 पे आप कर रहे थे, चल रहा था, V3 पोर्टल के ऊपर आप कोई भी तरीके का होशियारी करोगे, AI डिटेक्ट कर लेगा, एंड दे आर प्लानिंग की नोटिस ऑटोमेटिक चला जाए, जिस नोटिस का रिस्पांस आपको भेजना होगा एंड वो रिस्पांस ऑफिसर चेक करेगा। तो आपको थोड़ा सा प्लान करके काम करना होगा, पहले की तरह अंधाधुना फाइलिंग तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।